अंकगणित का ये तीसरे दिन का वीडियो है। पहले 2 दिनों का वीडियो आप लोगों ने देख लिया, नंबर सिस्टम हमने पढ़ाया था। अब मैं नंबर सिस्टम यहीं पे थोड़ा सा रोक रहा हूँ। मैं आपको कुछ और बेसिक चीज़ें बता दूँ तब फिर वहाँ पे लौटता हूँ। देखिए, अगर मैं केवल किताब को लेकर के चलूँगा तो आपको समझा नहीं पाऊँगा। उसका रीज़न ये है कि जो किताब लिखी जाती है उसकी एक सीमाएँ होती हैं। वो कुछ चीज़ों को छोड़ करके कुछ चीज़ें ही लिख पाता है, सब कुछ वो नहीं लिख सकता एक पतली सी किताब में। तो उसकी सीमा ये है कि वो केवल सिलेबस ही कवर कर सकता है, जबकि आपको केवल सिलेबस नहीं कवर करना है, आपका तो बेस ही कमज़ोर है ना, तो उसे भी देखना है। तो मैं अपने हिसाब से जहाँ मुझे लगेगा कि अब बीच बीच में कुछ और चीज़ें बताते रहना चाहिए, मैं बताते रहूँगा आपको, और फिर सिलेबस का भी आपको पढ़ाते रहूँगा। तो अभी 2-3 दिन आपको एकदम बेसिक चीज़ें बताऊँगा, तब मैं वहाँ लौटूँगा, क्योंकि आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर सिर्फ उसी की बात करूँगा। तो देखिए, आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए और वीडियो को पूरा देखा करिए, है ना, क्योंकि शुरुआत है। आप जितना ही देखेंगे उतना ही इसका वॉच टाइम बढ़ेगा और अधिक से अधिक यूट्यूब इसको प्रमोट करेगा। तो कई लोगों के पास जब पहुंचेगा, कई लोग उसको देखेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं भी खूब मेहनत करके आपको पढ़ाऊँगा। तो जितने ही ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही मैं मेहनत करके पढ़ाऊँगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस लिंक को शेयर किया करिए अपने दोस्तों के पास। देखिए, आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो मैं बताने वाला हूँ कि जो संख्याएं होती हैं, जिसको आप पढ़ ही रहे थे अभी तक, संख्याएं, उनको हम 3 प्रकार से लिखते हैं। तो हमें 3 प्रकारों में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे एक तो होता है पूर्णांक, एक होता है दशमलव, दशमलव संख्या, और एक भिन्न यानी कि परिमेय। ये गणित का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। पूर्णांक को दशमलव बदलो, दशमलव को भिन्न बदलो, भिन्न को दशमलव बदलो। ये एकदम ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको पहले समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसको बिना समझे हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है इसे समझना। अब देखिए, अगर हम बात करें दशमलव को भिन्न में कैसे बदलें, दशमलव को भिन्न में बदलना, टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, दशमलव को भिन्न में बदलना। तो पहली सवाल हमने लिखा 0.5, इसे हमें भिन्न में बदलना है। यानी ये कैसे लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 1/2। तो 0.5 कहिए या फिर 1/2 कहिए, ये एक ही बात है, दो बात नहीं है। इसी भिन्न को आप 2/4 भी लिख सकते हो, इसी भिन्न को आप 10/20 भी लिख सकते हो, इसी भिन्न को आप जो मर्जी वो लिख सकते हो। यानी इस भिन्न को आप ऐसे लिखो कि ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या डबल हो। जैसे 8 की डबल 16, 10 की डबल 20, 2 की डबल 4, 1 की डबल 2। अगर हर डबल है अंश से, तो इसका मतलब कि वो आधा है, यानी कि 0.5 है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये चारों भिन्न हैं, तो इसका असली रूप क्या है? तो ये चारों ही असली रूप है, लेकिन भिन्न को हमेशा छोटे में लिखा जाता है। यानी हम ऐसे लिखें कि अब उससे छोटा बनाने की गुंजाइश ना हो, वही भिन्न होता है। तो इसका असली रूप ये है, 0.5 बराबर 1/2। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर हमने इसको कैसे बदला, और फिर जब भिन्न रहेगा तो उसको हम दशमलव में बदलेंगे, तो आखिर ये कैसे आएगा? तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ये है पॉइंट, मैं बड़ा सा बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। पॉइंट के बाद मैं यहाँ बीच से एक लाइन खींच देता हूँ, ये देखिए। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन एक बार समझ जाओगे ना तो मज़ा आ जाएगा। ये पॉइंट है बीच में, ये पॉइंट के इधर हमारी तरफ और उधर दूसरी तरफ
आप बैठे हैं तो आपका मुंह किधर होगा? बोर्ड की तरफ आपका मुंह होगा। हम आपकी तरफ देख रहे हैं तो हमारा दायां हाथ ये है, सॉरी बायां हाथ हमारा ये है जिसमें घड़ी है ना, दायां हाथ ये है जिसमें हमने पेन लिया है। तो हमारे लिए बोर्ड का ये वाला हिस्सा दाहिना है और ये वाला हिस्सा बायां है। तो अब मैं चाहूँ तो हमेशा आपको इस तरह से पढ़ाऊँ कि हमेशा मैं आपको दिखाऊँ कि ये वाला हिस्सा दायां है, ये वाला हिस्सा बायां है, लेकिन वो केवल मेरी सुविधा के लिए होगा, आपकी सुविधा के लिए नहीं। जबकि हमारा धर्म क्या है कि मैं आपकी सुविधा के हिसाब से पढ़ाऊँ। तो चूँकि आप बोर्ड की ओर देख रहे हैं इसलिए आप अपने आप को एकदम सीधा सीधा देखिए, टेंशन मुक्त रखिए। आपका बायां हाथ किधर है? इधर। दायां हाथ किधर है? उधर। तो पूरे गणित में, पूरी रीजनिंग में जब मैं पढ़ाऊँगा तो हमेशा बायां आपका इधर होगा, दायां आपका इधर होगा। ठीक? तो ये है लेफ्ट और ये है राइट आपकी तरफ से। आपका बायां हाथ इधर है, दायां हाथ इधर है, तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, एकदम आपकी कॉपी में भी वैसा ही है। तो इस जो दशमलव लिखा है, इस दशमलव के बाद इधर हमेशा दायां और इधर हमेशा बायां होता है। तो मैंने 2 0 लिख दिया इधर, 2 0 लिख दिया इधर, यानी कि दशमलव के पहले 2 0, दशमलव के बाद 2 0। आपने जीरो के महत्व के बारे में पढ़ा होगा कि जीरो की खोज भारतीयों ने की थी, लेकिन जीरो का महत्व तभी है जब वो दाहिनी ओर लगे। खूब आपने पढ़ा होगा ना कि जीरो का महत्व तभी है जब वो दाहिनी ओर लगे। जैसे ये जीरो है, अब इसके मैं बाद लिख दूं 2, तो इस जीरो का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इस अंक के ये बाईं ओर लिखा है, यानी ये जीरो निरर्थक है। यहाँ पर इस 2 की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ लिखा है 2, इधर लिख दूँ 0, तब इस जीरो की वैल्यू है 10 गुना, यानी पहले 2 था, अब ये हो गया 2 का 10 गुना यानी कि 20। यहाँ पर 0 लिखने से 2 का 2 ही रह गया, लेकिन दाहिनी ओर 0 लिखने से 2 20 में बदल गया। तो हमेशा अंक के दाहिनी ओर 0 का महत्व होता है, बाईं ओर 0 का महत्व नहीं होता। यही आप लोगों ने पढ़ा है, काफ़ी हद तक सही पढ़ा है, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। 50% सही है, ये 50% बात सही है, 50% बात गलत है। क्योंकि दशमलव के पहले की बात हो रही है। यहाँ पे दशमलव अगर यहाँ बीच में है तो इसके पहले यानी कि बाईं तरफ 0 का अलग महत्व है, दाईं तरफ 0 का अलग महत्व होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर 0 का प्रयोग हो किधर रहा है, बाईं तरफ हो रहा है कि दाईं तरफ हो रहा है। अगर बाईं तरफ हो रहा है तब अंक के पहले 0 का कोई महत्व नहीं है। जैसे हमने लिख दिया है यहाँ 5 और इसके पहले मैं लिख दूँ 0, तो इस 0 का कोई महत्व नहीं है। कब? जब ये 5 दशमलव के पहले लिखा है तब, यानी दशमलव के पहले बाईं ओर कोई अंक है तो उस अंक के बाईं ओर अगर 0 है तो उस 0 का कोई महत्व नहीं है। ठीक है? लेकिन अगर दशमलव के बाद कोई अंक है और उसके बाद 0 है तो भी उस 0 का कोई महत्व नहीं है। दोनों बात समझिएगा ध्यान से, मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको, क्या बता रहा हूँ। यही तो है समझना, यही तो समझ जाओगे तभी तो आगे पढ़ पाओगे, अन्यथा ऐसे ही हवाई ऊपर से ही निकलेगा। दोनों जगह महत्व नहीं है 0 का। अगर दशमलव के पहले कोई अंक लिखा है तो उसके पहले दशमलव है तो उस दशमलव का कोई महत्व नहीं है, और अगर दशमलव के बाद कोई अंक है और उसके बाद 0 लिखा है तो उस 0 का भी कोई महत्व नहीं है। महत्व कब है? महत्व कब है? जब दशमलव के पहले कोई अंक हो और उसके बाद 0 लग जाए तब महत्व है।
और दशमलव के बाद कोई अंक है, 5 में बार बार लिख रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है 5, 1 2 3 4 5 9 तक कुछ भी हो सकता है। दशमलव के बाद, ये दशमलव है बीच वाली लाइन, दशमलव के बाद कोई अंक है और उसके पहले 0 लग जाए तो उस 0 का महत्व है। ये आप अपनी कॉपी में जैसे मैंने बनाया है चित्र ऐसे ही बना लीजिएगा। हो सकता है आज तत्काल में न समझ में आए, बाद में आ जाएगी जब आप 4 बार इसको देखोगे तो। ऊपर देखो ध्यान से, दशमलव के पहले अंक लिखा, अंक के पहले 0 है, उसका कोई मान नहीं। दशमलव के बाद अंक, अंक के बाद 0, उसका कोई मान नहीं। यानी दशमलव के जस्ट अंक के पहले चाहे इधर हो और चाहे उधर अंक के बाद हो, कोई मान नहीं है। लेकिन दशमलव के पहले अंक के बाद मान है और दशमलव के बाद अंक के पहले 0 का मान है। कैसे? यहाँ पे हो गया 50 और यहाँ पे हो गया 5। अगर आप यहाँ केवल 5 लिख दोगे तो ये 5 न हो करके कभी 5, कभी 50, कभी 500 माना जाएगा, क्योंकि इसके बाद आप चाहे जितना 0 लगाओ उसका कोई मान ही नहीं है। वो कंडीशन पर निर्भर करता है कि कब हम कितना 0 लगा सकते हैं। इसको नोट करिए, मैं फिर आगे समझाता हूँ आपको। चलिए देखिए ध्यान से, जीरो 0.5 हमने लिख दिया। 0 लिखा ही क्यों गया है? मैं इसको चाहूँ तो सीधे सीधे 0.5 लिख दूँ, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। 0.5 का जो मतलब है वही 0.5 का मतलब है। लेकिन ये पहले 0 इसलिए लगा दिया गया ताकि दशमलव बेचारा अकेला न छूट जाए। दशमलव को हमेशा बीच में लिखना चाहिए, इसीलिए दोनों तरफ अंक कर दिया जाता है। अब जिधर अंक नहीं है उधर 0 लगा देते हैं। इसके पहले समझ लेते हैं कि दशमलव आता कैसे है। दशमलव आता कैसे है? जैसे 2 में अगर हमें भाग करना है 4 का, तो 4 का भाग 2 में नहीं होगा, तो 4 का हम भाग 0 बार ले जाएंगे, 4 0 में 0, फिर शेष उतरेगा 2। अब यहाँ दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 उतारेंगे तो हो जाएगा 4 पंचे 20 और ये कट जाएगा। यानी जब भाज्य छोटा हो और भाजक बड़ा हो जाए तभी दशमलव उत्तर में आता है, अन्यथा उत्तर में दशमलव नहीं आएगा। जैसे अगर हम 4 का भाग 5 में करें तो एक बार जाएगा, देखो 4 1 कम 4 गया, शेष आया 1। अगर यहीं पे छोड़ देंगे तो दशमलव नहीं आएगा। लेकिन हमें आगे बढ़ना है तो यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे यहाँ 0 लिखेंगे, 10। अब 4 2 ना 8 हो गया, 10 में 8 गया 2। अब चूँकि एक बार दशमलव बढ़ा चुके हैं तो अपने आप 0 लिख लेंगे, तो 4 पंचे 20 कट गया ये। तो दशमलव कब आया? जब संख्या यहाँ पे बड़ी रही और यहाँ पे संख्या छोटी हुई थी तो दशमलव बढ़ा के हम 0 लिखे थे, अन्यथा 0 दशमलव नहीं आता। तो चलिए अब यहाँ पे हमने लिखा है 0.5, इसे हमने बदलना है भिन्न में। तो क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे, ये होगी बटे की लाइन, इसके ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर। आप जानते हैं ना, ये देखो इधर होता है अंश, नीचे होता है हर हमेशा। तो एक अंश एक हर, अंश में क्या लिखेंगे और हर में क्या लिखेंगे? 0.5 लिखा है, जैसे लिखा है वैसे ही हम इसको लिख देते हैं एक बार, और नीचे क्या लिख देंगे 1। मैंने आपको बताया था, कल के वीडियो में बताया था कि किसी भी संख्या में हम उसके नीचे बटे 1 लिख सकते हैं, उसका मान नहीं बदलता। तो जब हम इसे भिन्न बनाना है हमको, तो हमने बटे 1 कर दिया। अब देखिए हमें तो गायब करना है दशमलव को, तो दशमलव को गायब कब करेंगे? जब हम दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0 नीचे बढ़ा देंगे तब। दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 यहाँ बढ़ा दीजिए, ऊपर दशमलव गायब हो जाएगा, अपने आप गायब हो जाएगा। यानी हमने दोनों में 10 का गुणा कर दिया। ये देखिए
हमने दोनों में अंश और हर में 10 का गुणा कर दिया, तो ऊपर हो गया 5 और नीचे हो गया 10। तो 5/10, अब 5 से दोनों विभाजित हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो आंसर आ गया 0.5 का 1/2। चलिए एक दूसरे सवाल कर लेते हैं। 0.25, इसे भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे? अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमने किया है इसको हम छोड़ देंगे, इसको भूल जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ आइए। दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो 1 लिखकर 2 0 बढ़ा दीजिए। जैसे यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक था तो हमने 1 के बाद 0 बढ़ा दिया था, इसको बार बार लिखने की क्या ज़रूरत है। उसी तरह से दशमलव के बाद जो 2 अंक है हमने 1 लिखने के बाद 0 बढ़ा दिया डबल। अब ऊपर क्या लिख देंगे? 25, दशमलव को छोड़ के लिख दीजिए। 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी आंसर हो गया 1/4। अगली सवाल देखिए, 2.4, इसको भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे 10। 10 क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 1 ही अंक है, तो 1 लिखिए और 1 के बाद 0। ऊपर क्या लिखेंगे? 24। क्यों 24 लिखेंगे? हमें दशमलव को छोड़कर बाकी सबको लिख देना है। इसके पहले दशमलव के पहले 0 होता था, तो 0 का कोई मान ही नहीं है अंक के पहले, उसको नहीं लिखते थे। लेकिन अगर 2 है तो लिखेंगे। 24/10, 2 से कट जाएगा, 2 12 हम 24, 2 5 10, तो 12/5 आ गया आंसर। चलिए अगले सवाल देखते हैं। 0.125 भिन्न में बदलिए। नीचे लिख देंगे 1000, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 1 के बाद 3 0। फिर ऊपर क्या लिखेंगे? 125। ठीक, काट दीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 25 हम 5 25 हम 125, 5 2 10, 5 में 0, 5 में 0, 25 से करना 25, 25 8 200। आंसर क्या आ गया? 1/8। कितना सरल है, बहुत सरल है। तो ये है दशमलव को भिन्न में बदलना। अब अगर आपको भिन्न को दशमलव बदलना है, भिन्न को दशमलव बदलना है, जैसे लिखा है 2/5, इसे आपको दशमलव में बदलना है, तो क्या करेंगे? सीधा भाग कर दीजिए। ऐसे अंश को यहाँ लिखिए, हर को यहाँ। 5 का भाग करिए, 2 बार में नहीं जाएगा, मतलब 2 नहीं कटेगा, तो 5 0 में 0, क्या आ गया? 2। दशमलव बढ़ाइए 0, 5 चौक 20, पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा, तो आंसर आ गया 0.4। तो भिन्न को दशमलव बदलने के लिए हमें भाग करना होगा। जैसे अगले सवाल, 3/8, इसको दशमलव बदलना है तो हमें लिखना है यहाँ 8, यहाँ 3, 8 0 में 0, 3 आया, दशमलव बढ़ाया 3, 8 3 24 हो गया। शेष कितना बचा? 6। शेष अगर बच गया तो दशमलव के बाद कम से कम 3 अंक तक ले जाओ। अगर कट जाता है तो कटता है, नहीं तो 3 अंक के बाद छोड़ दो। तो 0 बढ़ा दिया, 8 7 56, 4 0, 8 5 40, कट गया पूरा का पूरा, 3 बार में कट गया, 3 7 5। अगर नहीं भी कटता, मान लीजिए यहाँ कुछ शेष आ गया होता तो छोड़ देते उसको, सीधा जो आया हुआ है 3 अंक तक उसी को ले लेते। अगली सवाल, 4.12, इसको भिन्न में बदलना है। सॉरी, उल्टा कर दिए ना, हमें तो भिन्न में बदलना है। 8/15, क्या करेंगे? 15 यहाँ लिखेंगे 8, 15 0 में 0, 8 आया, दशमलव बढ़ा के 0, 15 5 75, 5 आया 50, 15 3 45, 5 आया, फिर 0 बढ़ा दिया, 15 3 45। तो इस तरह से 5 आता ही रहेगा चाहे जितनी बार ले जाएं। तो हमें लिख देना 0.5, ठीक है, और 3 3, बस सवाल लग गई। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि बार का चिन्ह लगाया जाता है, यानी यहाँ जो 0.533 आया है इसका असली उत्तर होगा 0 5 3 और 3 के ऊपर बार। ये बार का चिन्ह कब लगता है? जब बार बार वही आने लगे तो लगता है।
इसको मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी आप इतना ही समझिए कि कटे या न कटे, दशमलव के बाद आपको 3 अंक तक ले जाना है। कट जाता है तो अच्छी बात है, नहीं कटता तो भी अच्छी बात है। जैसे 5 सही 1/3, इसको दशमलव में बदलिए। तो ये सही का मतलब क्या होता है, 5 धन 1/3। ये जो लिखा है सही ना, मिश्र भिन्न इसको बोलते हैं। भिन्न 3 प्रकार की होती है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। भिन्न जब पढ़ाऊँगा तो आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। अभी आप समझिए, जब 3 ठो अंक लिखा हो अलग अलग, तो इसका इसमें गुणा होता है। 3 × 5 = 15 और 1 16, तो ये हो जाएगा 16/3। इसका मतलब हुआ 5 धन 1/3। तो जब 5 को 1/3 में जोड़ोगे तो 16/3 आएगा। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो 16 यहाँ लिखते हैं, 3 यहाँ लिखते हैं। 3 × 5 = 15, 16 में 5 15 गया 1, दशमलव बढ़ा के 0 लिख लिया। 3 × 9, कट गया 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 10 हो गया। 3 × 9, इस तरह से 1 आता ही रहेगा। तो क्या लिखेंगे, 5.333, बस छोड़ देंगे इसको, ये आंसर है। तो आज आपने क्या सीखा, भिन्न को दशमलव में कैसे बदलें और दशमलव को भिन्न में कैसे बदलें, और ज़ीरो का महत्व कभी बाएं होता है कभी दाएं होता है। ये बहुत अच्छे से आपको, मुझे पता है नहीं समझ में आया होगा, लेकिन आप ऐसे जुड़े रहेंगे, मतलब पढ़ते रहेंगे आगे, तो ये पॉइंट समझ में आ जाएगी। इसीलिए मैंने कहा था इसको नोट करके रख लीजिए, बाद में जब और आगे बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें तो इसका महत्व पड़ेगा, मुझे फिर से न लौटना पड़े, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब आपके लिए होमवर्क है, मैं जानबूझ के थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और गणित में थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे तो पचेगा, नहीं तो एकदम बहुत ज़्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं। हमको समझ में ही नहीं आया तो बेकार है सब पढ़ना। थोड़ा पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए एकदम समझ में आ जाए, दोबारा न पढ़ना पड़े। आज आपने जो पढ़ा मुझे लगता है दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर दोबारा भी पढ़ना पड़ गया आपको तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है और आपका पढ़ना भी बेकार है। इसलिए थोड़ा पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए अच्छे से पढ़िए कि दोबारा ना पढ़ना पड़े। होमवर्क है 3/5। अब जाहिर सी बात है इसे दशमलव में बदलना है। 6/13 इसे दशमलव बदलना है। और तीसरा है 0.18 इसे भिन्न में बदलना है। और अगले सवाल है 0.124 इसे भी भिन्न में बदलना है। तो ये चारों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, मिलते हैं कल फिर शाम को 7 बजे।